पर 3 किलोग्राम मास की बोगी 0.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है। तो बेटा मास आपको दे दिया 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम और वेलोसिटी दे दी आपको 0.8 मीटर पर सेकंड। एक और 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 यानी एक मैस और दे दिया, दूसरी बोगी दे दी 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम। इसको M1 कह लें और इसको M2, ये V1 और V2। 1.2 मीटर पर सेकंड हरकत करती हुई पीछे से आकर पहली बोगी से टकराती है, इसके साथ जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद दोनों बोगियों की मुश्तरका वेलोसिटी मालूम करें। तो मुश्तरका वेलोसिटी को आप V कह लें, ये हमारा काम है। ये डाटा बेटा दिया गया है। बोगी से मुराद है ट्रेन के डब्बे, माल गाड़ी है जो सामान लेके जा रही है। एक बोगी दूसरी बोगी आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद दोनों इकट्ठी चलती हैं। तो दोनों की मुश्तरका वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। तो मुश्तरका वेलोसिटी मालूम करने के लिए आपने जो फार्मूला याद रखना है, M1 V1 प्लस M2 V2, ये है उनका मोमेंटम टकराने से पहले इज इक्वल टू मोमेंटम टकराने के बाद। क्योंकि दोनों बोगीज आपस में अटैच हो जाती हैं, इसलिए मैस उनका इकट्ठा होकर क्या लिखा जाएगा, M1 प्लस M2 और इनटू ये V मुश्तरका वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से दोनों बोगीज आपस में हरकत कर रही हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपने वैल्यू पुट कर देनी है। M1 की वैल्यू देखिए क्या है, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। वेलोसिटी क्या है आपके पास, V1 0.8 प्लस M2 क्या है जी 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई V2 क्या है 1.2 इज इक्वल टू M1 क्या है 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस M2 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और साथ में ये वेलोसिटी जो हमने मालूम करनी है। अब देखिए कैलकुलेटर को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि आपके पास इस हिस्से को हम सॉल्व कर सकें। पहले आपने इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। बच्चों को मसला होता है कि ये वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेटर पे लिखें, तो ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 6.5 आपने कैलकुलेटर से ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद मल्टीप्लाई जो 10 लिखना होता है, इस कैलकुलेटर की लास्ट वाली लाइन में जो दरमियान वाला बटन है इसके ऊपर EXP लिखा है, आपने इसको प्रेस कर देना है। जैसे इसको आप दबा दोगे तो आपके पास E बना आ जाएगा। कुछ कैलकुलेटर पे ऐसे ही मल्टीप्लाई 10 आ जाता है। अब पावर कितनी है 3, यहाँ पर 10 आपने कुछ नहीं लिखना, तो यहाँ पर सिर्फ आप 3 लिख दें। E के ऊपर साथ नंबर 3 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई किससे करना है 0.8, तो यहाँ से 0.8 लिख दे। इसको बराबर प्रेस करें तो आपके पास बेटा ये जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 5200। अब ये हमने एक इस हिस्से का आंसर निकाल लिया। अब आ जाए इस तरफ, यही टेक्निक दोबारा 9.2 मल्टीप्लाई 10 के लिए आपने EXP का प्रेस कर देना है, दरमियान वाला बटन, और पावर कितनी है ये 3 प्रेस कर दें। मल्टीप्लाई 1.2 इक्वल प्रेस करें तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया 11040। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ पर हमने इन दोनों को प्लस करना है। बिल्कुल इसी तरह से आप क्या करें, ये वैल्यू लिखें अभी आपको जैसे बताई और प्लस कर दें। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है जी 3। जब दरमियान वाला बटन आपने प्रेस करना है तो ये EXP प्रेस करना है। उसके बाद अब देखिए प्लस है, तो यहां से प्लस आ जाए। क्या वैल्यू है 9.2, फिर दरमियान वाला बटन, ये क्या आ गया मल्टीप्लाई 10, कितनी पावर है 3,
यहाँ से 3 लिख दे और ये इक्वल प्रेस करें तो बेटा ये आपके पास वैल्यू आ गई 15700 और ये साथ में कॉमन वेलोसिटी जो हमने मालूम करनी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर के यूज़ करते हुए ये वैल्यूज़ लिखना सीख जाते हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को प्लस कर दें। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे 5200 प्लस 11040 तो ये आ जाएगा 16240। तो ये आ गया बेटा 16240 इज इक्वल टू यही नंबर 15700 और v। चूंकि हमें v मालूम करना है तो v इधर रह जाएगा, ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी बच्चे, डिवाइड हो जाएगी। तो ये 15700। तो इसे हल करें तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा भाई। तो ये जब आपने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.03 मीटर पर सेकंड। यानी जब दोनों बोगियां, दोनों डब्बे आपस में टकराते हैं और इकट्ठे चलते हैं तो उनकी मुश्तरका वेलोसिटी इकट्ठे चलने की ये हो जाएगी। तो इस वेलोसिटी से वो दोनों जो है डब्बे हरकत कर रहे हैं। तो ये था बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6।